अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा आप लोगों ने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया होगा। अब हम इसको यहाँ पे मैंने इसको डाटा को यहाँ पे इनलिस्ट किया है। हमारे पास यहाँ पे उसी तरह से उसने फोर्स के दो कंपोनेंट्स हमें दिए हैं, Fx कंपोनेंट 12 न्यूटन एंड Fy कंपोनेंट 5 न्यूटन। वी नो दैट दीज आर द म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब उसने कहा है कि इन्हीं कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स को याद रखें, ये कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड हैं। इन्हीं कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने फोर्स फाइंड आउट करनी है। जब उसने फोर्स की बात की है तो याद रखें फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। हम सिर्फ अगर इसके कंपोनेंट्स को यूज़ करके सिर्फ फोर्स यानी कि उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो हम आधा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर उसने फोर्स कहा है तो इसका मतलब है कि आपने मैग्नीट्यूड भी निकालना है, उसका फाइंड आउट करना है और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी है। अब हम जाते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट, तो अब ये हमारे सामने सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन में देखिए, हम सबसे पहले मैंने फार्मूला लिखा है। फार्मूला उसी तरह से हम उसके कंपोनेंट्स का स्केयर लेंगे और उसका स्केयर रूट हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू फोर्स। ये फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये फार्मूला हम लोगों ने उसके चैप्टर के अंदर पढ़ा है। ये पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए जो है हम ये फार्मूला जो है वो ड्राइव करते हैं। उसके बाद मैंने इसकी वैल्यूज़ Fx एंड Fy की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे पुट कर दी हैं। 12 स्केयर प्लस 5 स्केयर। ठीक है, Fx की वैल्यू हमारे पास 12 न्यूटन थी, Fy की वैल्यू हमारे पास 5 न्यूटन थी। तो हमने उसको लिख लिया तो √169 अंडर रूट लिया उसका, तो दैट इज़ 13 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरह हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की है। डायरेक्शन देखें, हमारे पास tan इनवर्स f ऑफ y डिवाइडिंग बाय f ऑफ x है। ठीक है, ये हम लोग पीछे भी पहले वाले जो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल था उसमें हम करके आए हैं। वैल्यूज पुट करेंगे और हम इस तरह इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4.3 जो है चैप्टर नंबर 4 का थर्ड न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेरिकल आपने देख लिया, डाटा यहाँ पे मैंने इनलिस्ट कर दिया है और साथ में एक रफ से डायग्राम बना दी है ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पे उसने हमें डाटा में कहा है कि एक हमारे पास स्पैनर है। ठीक है, और उस स्पैनर की जो लेंथ उसने दी हुई है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर और उस स्पैनर के ज़रिए हम किसी नट पे फोर्स लगा रहे हैं। दैट फोर्स इज़ 100 न्यूटन। ठीक है, वी नो दैट कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड द मोमेंट आर्म। यानी कि स्पैनर की जो लेंथ है वो हमारे लिए यहाँ पे मोमेंट आर्म है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मोमेंट आर्म 10 सेंटीमीटर है तो हम इसको चेंज करेंगे मीटर्स में। एज वी नो दैट कि लेंथ का जो ऐसे यूनिट है वो है मीटर्स। ठीक है, 0.1 मीटर हो जाएगा ये। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए हम नेक्स्ट इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में पहले हम फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद हम उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सोल्यूशन देखें आपके सामने है। हमने फार्मूला लिखा टाई इक्वल्स टू F क्रॉस L। हमारे पास F की वैल्यू है 100 न्यूटन और L हमारे पास जो मोमेंट आर्म था जिसको हमने सेंटीमीटर्स से मीटर्स में चेंज किया था दैट इज़ 0.1। 100 0.1 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, टॉर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर। अच्छा, आप ये देखें कि जब प्रोसेस हो रहा होता है यानी कि न्यूमेरिकल जब सॉल्व हो रहा होता है उसके दरमियान में मैं यूनिट्स इस्तेमाल नहीं करती हैं, यूनिट नहीं लिखती। ठीक है, लेकिन आप लोग चाहें तो इस यूनिट्स को साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, हर क्वांटिटी के साथ उसका यूनिट मेंशन कर सकते हैं और एंड में जो हमारे पास क्वांटिटी होती है या जो भी मैं आंसर लिखती हूँ उसके साथ लाजमी तौर पे जो है वो यूनिट मेंशन करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर यहाँ से आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में अगर मैं क्वांटिटी के साथ यूनिट मेंशन नहीं करूँगी तो वहाँ से आपके मार्क्स जो हैं वो कट सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 4.4 जो है न्यूमेरिकल यहाँ पे ख़त्म होता है।